नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एमसीक्यू, जो लगभग 119 क्वेश्चन होंगे और हम देखेंगे अगर एक ही बार में हो जाएगा ठीक है, नहीं तो दो वीडियो दो पार्ट में करके आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह वीडियो बताने के लिए ज़रूरत नहीं है कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीयूटी का दे रहे हो, चाहे एकेडमिक क्लासेस के दे रहे हो, चाहे 12th का दे रहे हो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब का भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए ड्रॉ 1000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ द एवरी मंथ, है ना। इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट 5% पर एनम, देन टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी। अब देखिए, अगर आपको पहले बता दें कि अगर बिगनिंग ऑफ द मंथ रहेगा तो 6.5 मंथ रहेगा, है ना। मिडल या क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो 6 मंथ रहेगा, इंड बोला रहेगा तो 5.5 रहेगा। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे बोला 1000 पर मंथ, तो इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना भी ड्रॉ करेगा, एक महीने का 1000 तो 12 महीने का 12000 हो जाएगा। और कितना लोगे, 5% है तो 5/100 कर दोगे, और इंटू इंटू आपका कितना हो जाएगा 6.5/12, 6.5/12 करोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 275 रुपये, ठीक है ना। 275 आएगा, ठीक है ना। 275, कैलकुलेटर थोड़ा देना, तो कैलकुलेटर हुई थोड़ा सा ना। 275 आएगा, ठीक है ना। चलिए पहला हो जाएगा आपका 275। सेकेंड है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। सी वाज, अब देखिए, अब हमने आपको बताया था कि जब कभी कोई लॉन्ग क्वेश्चन हो तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे लास्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या पूछ रहा है, तो जिससे फिर आप क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड टोटल रेमुनरेशन ऑफ सी, मतलब सी को कितना रेमुनरेशन मिल रहा है, चाहे वो सैलरी हो चाहे कमीशन हो, उसके बारे में बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ए और बी है जो कि 4:3 है। सी उसका मैनेजर है, सी कोई पार्टनर नहीं है, सी उस बिजनेस का मैनेजर है। हु रिसीव द सैलरी 2000 पर मंथ, है ना, मतलब 2000 पर मंथ के हिसाब से उसको सैलरी मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, 24,000 वो सैलरी मिलेगा, ठीक है। 24,000 सैलरी उसको मिल जाएगा। और क्या मिलेगा, अब कह रहा है कि 24,000 सैलरी है और 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, है ना। मतलब कह रहा है कि अब जो उसको कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग है, तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होगा, अगर 5% है तो नीचे अपन 105 हो जाएगा, 10% है तो 10/110 हो जाएगा आफ्टर के केस में। अब बिफोर होता तो 5/10 सॉरी 5/100 10/100 ही रहता, ठीक है ना। अब आगे बता रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹3,39,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी, मतलब सैलरी देने से पहले उसका कितना कैपिटल था दोस्तों, 3 लाख, सॉरी प्रॉफिट कितना था 3,39,000। तो सैलरी माइनस कर देंगे 24,000 तो बचेगा कितना, 3,15,000 बचेगा। अब 3,15,000 का 5/105 आप कर दोगे, 5/105 तो आ जाएगा आपका 3,15,000। 3,15,000 इंटू 5/105 अगर आप करोगे तो 15,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15,000, ठीक है ना। तो 15,000 उसको कमीशन मिलेगा, 24,000 सैलरी, तो 15 और 24 कितना हो जाएगा दोस्तों, 39,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल रेम्युनरेशन सी को कितना मिलेगा, 39,000, जो कि आंसर क्या हो जाएगा, 2 का ए सही होगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल, करा है कि एग्रीमेंट के अभाव में जब एग्रीमेंट नहीं करते हैं पार्टनर लोग, उस केस में किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, कोई भी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा इक्वल रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, कैपिटल, मतलब पहला दूसरा और चौथा तो गलत है, हाँ, लेकिन अगर कोई लोन दिया है ना उसको कम से कम 6% के हिसाब से, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3 का सी हो जाएगा, 3 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्या बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स आर लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो अभी जस्ट ऊपर पढ़े तो ही आ गया, ठीक है ना। 6% पर एनम, वो भी सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है ना। सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे 6% सिंपल इंटरेस्ट लिखा है बट पर एनम नहीं लगाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 5 नंबर का देखेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एंड बी आर पार्टनर एज कैपिटल 10,000। अब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो सबसे लास्ट लाइन देख लेंगे, प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी विल बी, कह रहा है कि प्रॉफिट ए और बी को कितना दिया जाएगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट ए और बी को कितना मिलेगा दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखिए कि अच्छा एक कॉपी होगी ना, एक कॉपी होगी, एक कॉपी भी होगी, लेते हैं।
ऑलरेडी सॉल्व किया ना, टाइम नहीं लगेगा। ए एंड बी आर पार्टनर, एज कैपिटल इज 10,000, बी इज कैपिटल 6,000, इंटरेस्ट इज पेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, बी इज इंटाइटल टू सैलरी 300 पर मंथ, प्रॉफिट टू द ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी ₹8,000। कह रहा है कि इंटरेस्ट और सैलरी से पहले प्रॉफिट कितना था उसका 8,000 था, ठीक है ना। तो अब ए और बी को कितना पैसा मिलेगा यह है आपको बताना है। तो ऑलरेडी हम क्वेश्चन आपको सॉल्व किए हुए, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि 8,000 उसका है प्रॉफिट, है ना। अब उसमें से वो माइनस क्या करेगा, माइनस करेगा 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसका सैलरी माइनस कर देगा, मतलब 3,600 रुपये माइनस कर देगा, ठीक है ना। तो जब 3,600 रुपये माइनस करेगा तो उसके पास बचेगा कितना, 4,400 बचेगा, ठीक है, 4,400 बचेगा। अब इसको ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पे बता रहा है कि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना है 600, मतलब कि आपका 10,000 का कितना हो जाएगा, 10,000 का 6% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और 6,000 का 6% 360 हो जाएगा। तो 600 प्लस 360 कितना हो जाएगा, 600 प्लस 360, दोनों आप ऐड करोगे तो 960 हो जाएगा। तो 960 आप और इसको माइनस कर दोगे, तो जब माइनस करोगे तो बचेगा 3,440 बचेगा, ठीक है ना। अब इसको, अब यहाँ पे पार्टनर लोगों को कितना पैसा मिलेगा ये डिसाइड नहीं है ना, तो इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1,700 बी ए को मिलेगा और 1,700 बी को मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। देखिए करना क्या था कि जितना प्रॉफिट दिया था पहले उस प्रॉफिट में से जो सैलरी का हिस्सा था उसको अलग कर देना था। तो 8,000 प्रॉफिट में से सैलरी का हिस्सा था 300 पर मंथ, तो 12 महीने को होगा 3,600, वो हमने माइनस करके अलग कर दिया तो बचा 4,400। अब उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि जो इंटरेस्ट का पार्ट है ए और बी का वो भी हटा देंगे, फिर जो पैसा बचेगा उसको बांटेंगे ए एंड बी को किस रेशियो में, इक्वल रेशियो। सर क्यों इक्वल रेशियो में बांटेंगे, बिकॉज रेट यहाँ पे गिवन नहीं है कि किस रेशियो में बांटा जाए, तो इक्वल बांटा जाता है, ठीक है ना। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है कि राम इज ए पार्टनर ही मेड ड्राइंग, है ना। अब कह रहा है कि अलग अलग डेट पे वो ड्राइंग किया हुआ है। तो अब यहाँ पे पूछ कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कितना होगा ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए एक तो पहला तरीका क्या होगा कि जैसे जुलाई है तो उसका अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को, है ना, 31 मार्च को। तो जुलाई से लेकर अगले 31 मार्च तक तो आपका हो जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, 9 मंथ हो जाएगा। 1 अगस्त से लेंगे तो 8 मंथ हो जाएगा, है ना। 1 सितंबर से लेंगे तो 7 मंथ हो जाएगा ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने हो गए, फिर 3 महीने उधर जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 7 महीने हो जाएगा। 1 नवंबर से लेंगे तो 5 महीने हो जाएगा, और 1 फरवरी से लेंगे तो 2 महीने हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सीधे निकाल लो कि 200 इंटू 9/12 इंटू रेट कितना है 6/100, ऐसे करके सबका अलग अलग निकालोगे, ठीक है ना। तो सबका अलग अलग निकालोगे, फिर जो अमाउंट ऐड करोगे वो आ जाएगा। एक तो ये तरीका होगा। एक दूसरा तरीका क्या होगा जिसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक। आप इसको 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या होगा कि जैसे 200 का 9 मंथ का 6% का अलग निकाल लो, 200 का 8 मंथ का 6% से अलग निकाल लो, 300 का 7 मंथ का 6% अलग निकाल लो, 50 का 5 मंथ का 6% अलग निकाल लो। ऐसे अलग अलग निकाल के टोटल ऐड करोगे तो भी वही आंसर आएगा। या फिर जो मैंने शॉर्टकट आपको बताया कि ये जो आंसर मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग, मैंने पहले तो मंथ निकाले कि कितना 31 मार्च तक सबका कितना मंथ आएगा। अब आप इसको कर दो मल्टीप्लाई, है ना। जैसे 200 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर 8 में करोगे तो 1600 हो जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 2100 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 50 का करोगे तो 250 हो जाएगा, 100 को करोगे तो 200 हो जाएगा। तो टोटल जब आप इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 5,950 आएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, है ना, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मतलब 5,950 इंटू रेट, है ना, 6/100 इंटू 1/12 करते हैं। ध्यान रखिएगा मंथ अपॉन 12 की जगह 1/12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 29.75 रुपए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब इसको चेक कर लीजिएगा, यही ऑलरेडी हम सॉल्व किए हो, इस वजह से आपको जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो आप सिंपल मेथड से भी निकाल के ऐड कर सकते हैं, फिर एक साथ प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। 7 क्वेश्चन बता रहा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विद, करा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कौन कौन आइटम करते हैं। पहले तो कैपिटल कितने टाइप्स को होते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कैपिटल होता है ना वो 2 टाइप्स का होता है, एक फिक्स्ड होता है और एक फ्लक्चुएटिंग होता है ना। फ्लक्चुएटिंग को ही फ्लोटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो फ्लक्चुएटिंग होता है, फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल बनेगा
और एक करेंट बनेगा, ठीक है। इसमें बस एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल, तो इसमें सब आइटम जाएगा, उसका कैपिटल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा, ड्राइंग जाएगा, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कुछ चला जाएगा, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर सब जाएगा, ठीक है ना। बट जो फिक्स वाले केस में इसका बस पार्टनर्स कैपिटल ओनली कैपिटल रहेगा, करेंट में सारी चीजें जाएगी। अब पूछा क्या है फ्लक्चुएटिंग का, तो फ्लक्चुएटिंग में सब जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जाएगा, प्रॉफिट भी जाएगा, रेम्युनरेशन मतलब ऑल ऑफ दी एबव। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी हो जाएगा, ठीक है। एकदम मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ही इसके बाद पढ़ा रहा हूं, जिससे कि बीच में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन, अगर देखिए अगर ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है तो इसको प्लीज चैनल को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, आप भी कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बता क्या रहा है कि राम एंड मोहन, अब देखिए क्वेश्चन जब भी लॉन्ग हो तो क्या पढ़ना चाहिए लास्ट में, व्हाट इज द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना होगा, बस ये ध्यान रखना है। तो राम एंड मोहन आर पार्टनर, दे ड्रॉ द प्राइवेट यूज 6000, मतलब प्राइवेट मतलब पर्सनल यूज के लिए वो भी ड्रॉ करते हैं 6000 एंड 4000 रिस्पेक्टिवली, मतलब राम करेगा 6000 रुपए निकालेगा और मोहन 4000 रुपए निकालेगा, ठीक है ना। तो जब ये लोग विड्रॉ करते हैं तो अब आगे बता रहा है कि इंटरेस्ट चार्जेबल 6% पर एनम ऑन द ड्राइंग, व्हाट इज द इंटरेस्ट, है ना। अब देखो क्वेश्चन जब साइलेंट रहे तो इस केस में हम लोग क्या मानते हैं कि हम पहले तो कितना इनका था टोटल अमाउंट 6000 है, 6000 का आप सीधे से निकाल लीजिए 6%, है ना। 6000 का 6% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 360 आएगा, तो 6 महीने को हो जाएगा 6/12, मतलब हाफ कर दोगे तो 180 आएगा, है ना। तो राम का 180 आएगा और मोहन का कितना होगा, 4000 का 6% निकालोगे तो 240 होगा, 2 से डिवाइड कर दोगे 120 आएगा, मतलब 120, है ना। तो कितना हो जाएगा राम का 180 और मोहन का 120। सर समझ में नहीं आया कैसी कर दिए, मतलब जो अमाउंट विड्रॉ किए हैं इनटू, है ना, इनटू रेट कितना है 6% है, इनटू मंथ कितना हो जाएगा 6/12। सर 6/12 क्या है, जब क्वेश्चन बोले तो यह मान लिया जाता है कि 6/12 मंथ रहेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा होता तो ओनली 6/100 कर देते, हो जाता, क्लियर है ना। चलो 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एज पर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द एग्जीक्यूटर्स वुड बी इंटाइटल्ड एट देयर चॉइस टू द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ टिल द डेथ ऑफ द पेमेंट ऑन द फाइनल अमाउंट ड्यू टू द डिसीज पार्टनर। अब ध्यान रखिएगा, अब देखो ये टॉपिक आपको देना चाहिए था अगले वाले में ना, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक में, बट ठीक है क्वेश्चन आ गया तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। यह टॉपिक रिटायरमेंट डेथ का केस है, ठीक है ना। तो डेथ केस में क्या होता है कि जब पार्टनर बीच में रिटायर हो जाता है, ठीक है ना, क्या होता है दोस्तों, बीच में रिटायर होता है तो डेथ कर जाता है। तो जो ये डेथ वाला केस है ये इसकी बात कर रहा है कि जैसे मान लो कि 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट हुआ तो क्लोज होगा 31 मार्च को, ठीक है। अब 31 मार्च को हिसाब होता है, जिसका जो रहेगा वो मिल जाता है, बट उसका बीच में ही डेथ हो गया तो यहां से लेकर यहां तक जो बिजनेस में रहा उसको इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वही बता रहा है कि डेथ होने के बाद, है ना, मतलब इसका तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद अगर उसका पैसा पेमेंट कर देते तो ठीक है, नहीं पेमेंट करते हैं तो आगे भी उसके पैसे को अगर यूज करेंगे तो एज ए लोन यूज करेंगे, एज ए लोन यूज करेंगे ना। तो एज ए लोन यूज करेंगे तो लोन का रूल्स वही है कि 6% पर एनम के हिसाब से उसको दिया जाएगा। तो वही बोल रहा है कि एग्जीक्यूटर वुड इंटाइटल टू देयर चॉइस टू द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेथ ऑफ द डेथ, मतलब जिस दिन उसका डेथ हुआ उसके बाद उसको अगर वो चॉइस करता है कि नहीं चलो ठीक है हमारा पैसा बिजनेस में रहेगा तो उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो किस रेट से दिया जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट ऑन द फाइनल अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है ना, 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। चलो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, पार्टनर्स कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता है वह ध्यान रखिए दोस्तों एक्सपेंस होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा एकदम ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि आंसर बच्चे टिक कर देंगे इस वजह से मैं बता रहा हूं। एक्सपेंस तो होता है ठीक है, बट वह एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, तभी तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या रहेगा दोस्तों, वह एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। तो क्या रहेगा, एक एप्रोप्रिएशन मतलब पार्टनर, एप्रोप्रिएशन क्या होता है दोस्तों कि ऐसा पैसा जो पार्टनर को मिलेगा या पार्टनर से लेना है उसको हम लोग एप्रोप्रिएशन का पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा, एन एप्रोप्रिएशन। चलो 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 11 का, अब देखो क्वेश्चन लंबा है तो सबसे लास्ट लाइन देख लेंगे कि इंटरेस्ट एलोकेटेड टू पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट कितना मिलेगा यह बताना है, ठीक है ना। अब बता क्या रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर हैविंग कैपिटल ऑफ ₹50,000 60,000 रिस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, प्रॉफिट for the year before appropriation is 4,600, provide interest on capital out of profit, है ना। अब कह रहा है कि उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
कैपिटल निकालना है ना, मतलब प्रॉफिट से, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, है ना, लिखा है ना, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा आउट ऑफ प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। तो आपको जब हमने कॉन्सेप्ट समझा तो उसमें बताया था कि एक तो होता है चार्ज का केस, एक होता है एप्रोप्रिएशन का केस। चार्ज का केस का मतलब ये होता है कि पार्टनर को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल अमाउंट पेमेंट करेंगे, जितना आएगा पूरा देंगे। दूसरा केस होता है कि पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में तय हो गया है कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है, बट अगर हमारे पास सफिशिएंट पैसा है तो पूरा देंगे, इक्वल है ना, जितना इंटरेस्ट आ रहा है उतना प्रॉफिट है तो भी पूरा देंगे। इन केस हमारा प्रॉफिट है 10,000 और इंटरेस्ट आ रहा है 12,000, उस केस में हम लोग जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा या जो कैपिटल होगा ना, उसका रेशियो बनाएंगे, फिर उस रेशियो में उस प्रॉफिट को बांटेंगे। तो इस केस में वही आएगा, बिकॉज आप 50,000 का 5% निकालोगे तो दोस्तों 2,500 आएगा, 60,000 का 5% निकालोगे तो 3,000 आएगा, टोटल अगर आप ऐड करोगे तो 5,500 हो जाएगा। हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 4,600 ही। तो अब क्या करेंगे, 50,000 और 60,000 मतलब जो कैपिटल है उसका रेशियो बना लेंगे, या फिर जो इंटरेस्ट का अमाउंट निकाले हो ना उसका भी रेशियो बनाओगे तो वही सेम आएगा, 5:6 आएगा। क्या आएगा, 5:6 आएगा। तो 4,600 को, है ना, ए को कितना मिलेगा, 5/11, है ना। तो 5/11 जब आप कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं तो आपको बता देते हैं कि ए को मिलेगा 2,090 और बी को मिल जाएगा 4,600 का 6/11, तो उसको हो जाएगा 2,509। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ऐसा नहीं कि हम बता रहे तभी, आप कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लेना तो यही आएगा, ठीक है ना। जैसे अगर आप कैलकुलेटर पे भी आपको करके दिखाते हैं 4,600 इंटू 5/11, तो वही आएगा 2,090 पहले को मिलेगा और 2,509 बी वाले को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर बच्चे आपको लगता है बहुत धीमा है तो आप 1.52 पॉइंट पे करके देख लीजिए। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज्ड एट, अगर करा कि कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब बच्चों के माइंड में 6% वाला कहानी घूम रहा होता है कि 6% उसको दिया जाता, नहीं, वह लोन का केस होता है तब दिया जाता है, ठीक है ना। वह जब लोन का केस होता है तब दिया जाता है, यहाँ लोन का केस नहीं है। यहाँ बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन का केस नहीं होता है। तो जब कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो कोई भी पार्टनर को कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, कोई भी ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगा। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल बांटेंगे। हाँ, कोई लोन दिया है तो उस पर 6% पर एनम मिलता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कोई कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा, नील। इट मींस मतलब कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब क्या होता है दोस्तों, इसकी एंट्री क्या होती है कि इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म के लिए फायदा होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक तो एंट्री एक होती है, दूसरी जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट है तो ट्रांसफर करते में हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब दिया क्या उसके हिसाब से पूछ ले, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाता नहीं, तो मतलब पहला दूसरा तो एकदम गलत हो गया। डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, हाँ कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाता है, ए है, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाता है। तो अगर दोनों दिया तो सही होता है, तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, सॉरी कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाता है और एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाता है। तो एक आंसर यहाँ पे आपका सही है। चलिए 14 देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, तब तक हम आपको बता रहे हैं। चलिए 14 नंबर क्या है कि अब देखिए, जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है ना, जब भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन हो, उस केस में क्या करना चाहिए, लास्ट लाइन पढ़ना चाहिए कि नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, है ना। 14 का बता रहा है कि कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, उसके बारे में आप हमको समझाइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि ए बी सी आर पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म, है ना, कह रहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म में। अब होता क्या है दोस्तों कि 3 पार्टनर हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होगा ही कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2008-9 फर्म अर्न प्रॉफिट अमाउंटेड 18,000। फर्म को कितना प्रॉफिट होता है दोस्तों, 18,000 का प्रॉफिट होता है। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, है ना, मतलब उस प्रॉफिट को किस में बांट लेते हैं, 2:1 में। बट देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 2:1 में बांट लेते हैं। जब पार्टनरशिप डीड ना हो तो प्रॉफिट को
इक्वल रेशियो में बांटा जाता है मेरे दोस्त। तो अब इक्वल रेशियो में नहीं बांटना, मतलब उन्होंने क्या कर दिया है 18,000 का 2/5, 18,000 का 2/5 और 18,000 का 1/5 ऐसे किया था। तो एक को मिला था पहले, किसको 7,200 मिला था, फिर 7,200 मिला था और 3,600 मिला था, ऐसे मिला था, ठीक है ना, मतलब 3,600, ठीक। बट इक्वल में कितना मिलना चाहिए था, ऐसे 6,000 इसको मिलना चाहिए था, 6,000 इसको मिलना चाहिए था और 6,000 इसको मिलना चाहिए था, ठीक है ना। अब इसको 6,000 मिलना चाहिए तो मिल गया 7,200, तो एक्स्ट्रा है तो अब उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे 1,200 से, ठीक है। उसी तरीके से बी को भी 7,200, 6,000 मिलना चाहिए था, मिल गया 7,200, तो 1,200 उसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, है ना। तो मतलब ए और बी क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। सी को मिलना चाहिए था 6,000, मिला था 3,600, तो 2,400 से उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू सीज कैपिटल 2,400, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एज कैपिटल डेबिट 1,200, बीज कैपिटल डेबिट 1,200 टू सीज कैपिटल 2,400, ठीक है ना। तो 14 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 15 देखते हैं। 15 बता रहा है कि प्रॉफिट और लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन इज शेयर्ड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन, करा है कि रिवैल्यूएशन। अब देखो फंडामेंटल चैप्टर का नाम है लेकिन इसमें सब आ जा रहा है, कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। प्रॉफिट और लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन इज शेयर्ड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन, करा है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में शेयर किया जाएगा, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन क्या होता है दोस्तों, कि जब कोई न्यू पार्टनर की एंट्री होती है या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने में कुछ चेंज करते हैं तो एसेट्स से लायबिलिटीज का फिर से वैल्यूएशन करते हैं, तो उसके फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट या लॉस होता है। उस प्रॉफिट एंड लॉस को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 का आंसर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। 16 क्या बोल रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट एंड कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड फ्रॉम, है ना, कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट एंड कैपिटल, इंटरेस्ट एंड कैपिटल किस में से दिया जाएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। मतलब जो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा उसी में से दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड बोलेगा, फिर भी अगर यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या मानते हैं, एप्रोप्रिएशन का केस मानते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट होगा उसी में से देंगे, हम अलग से कहीं घर से लाके पैसे नहीं देंगे, तो आउट ऑफ प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। हाँ, अगर चार्ज का केस है तो चाहे लॉस हो चाहे कुछ भी हो उसको पूरा पैसा मिलता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। 17 नंबर क्या बता रहा है दोस्तों, कि इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन द पार्टनर्स कैपिटल इज, है ना, इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, है ना, मतलब एग्रीमेंट के अब्सेंस में इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा पार्टनर्स को, कुछ भी नहीं दिया जाएगा ना। हाँ, अगर लोन होता तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से देते। अगर एग्रीमेंट नहीं है, डिसाइडेड नहीं है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो कोई भी पार्टनर्स को कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 18 नंबर क्या बता रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ट्रीटेड एज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या मानते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए एज ए रेवेन्यू का पार्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए, बिकॉज पार्टनर लोग पैसे लेते हैं, है ना, जैसे फॉर्म हो गया और इधर पार्टनर लोग हो गए, तो पार्टनर लोग पैसे लेते हैं, तो जब पैसे लेंगे तो इनके लिए तो इनको फायदा होगा, बट फॉर्म सॉरी ड्राइंग किए तो अब वो उल्टा इनको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट जब मिलेगा दोस्तों तो फॉर्म के लिए बेनिफिट होता है, मतलब क्रेडिट किया जाएगा, मतलब रेवेन्यू का पार्ट होता है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। 19 नंबर क्या बता रहा है दोस्तों, देखते हैं। 19 नंबर, ए पार्टनर्स फॉर्म, चलो 19 नंबर क्या बता रहा है दोस्तों, ए पार्टनर्स फर्म कंसिस्टेड ऑफ 3 पार्टनर्स, है ना, कह रहा है कि पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है, ए बी सी। इफ ए पे रुपीज 10,000, है ना, कह रहा है कि ए 10,000 पे करता है एज ए लायबिलिटीज फर्म फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड, मतलब वो अपना कुछ एसेट देता है प्राइवेट, अपना पर्सनल पैसा है, देन व्हाट विल बी द एंट्री। तो सिंपल सी बात है कि अगर वो अपना पैसा देगा, अपना पेमेंट करेगा, मतलब पेमेंट कर रहा है तो लाइबिलिटीज से वो अपना पैसा दे देता है, ठीक है ना। मतलब कोई मिस्टर ए है, अब कोई बर्डन था फॉर्म का, अब वो गया, वो तगादा किया, बोलता चलो हम ही दे देते, अपने पास से दे देते, फॉर्म से बाद में हम ले लेंगे, तो एंट्री हो जाएगा लाइबिलिटीज डेबिट टू पार्टनर्स, कैपिटल का क्रेडिट कर देंगे, मतलब उसमें लाइबिलिटीज कैंसिल हो गया तो लाइबिलिटीज डेबिट हो जाएगा। हाँ, वो पैसा पार्टनर को देना पड़ेगा तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो
20 नंबर क्या है, सैलरी रुपीज, चलो सैलरी रुपीज 5000 पेड टू पार्टनर्स, द एबव आइटम विल अपीयर इन, कह रहा है कि पार्टनर को 5000 रुपए सैलरी के रूप में दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहाँ पे अपीयर करेंगे, नोट्स टू अकाउंट में करेंगे कि रिवैल्यूएशन में करेंगे कि एप्रोप्रिएशन में करेंगे। तो पार्टनर को जो भी कुछ मिलेगा या फिर दिया जाएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड किया जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस पार्ट में हम लोग 20 तक करेंगे, फिर अगले पार्ट में और हैबिचुअल हो जाएगा, तो और आगे का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। हाँ, अगर आप सीयूटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीयूटी के कोर्सेज आपको ऐप में अवेलेबल है, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस में है, आप उसको जाइए ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, बच्चे ऐप में देख रहे हैं तो जाकर दूसरा वीडियो देखना स्टार्ट करिए। और दोस्तों आपको बता दें कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहने का मतलब जहां पे फंडामेंटल पार्टनरशिप से रिलेटेड एमसीक्यू है, यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें और अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर ले, जहां पे बहुत सारे फ्री मटेरियल अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।